गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइट टिक में। और जो अकाउंटेंसी का एनपीओ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना करके दिखाना है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें पहले दिया गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है टू बैलेंस बीडी 2,40,000। ये आपको पता है कि 2007 की जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कैश इन हैंड लिखा जाता है। उसके बाद है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 2008-9, यानी कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रुपए मिले 5,80,000, जिसमें 10,000 2008-9 हम अकाउंट बना रहे हैं 8 के, और ये रुपए मिल रहे हैं 2008-9 के, यानी रिसीव्ड इन एडवांस हो रहे हैं हमें। उसके बाद है द लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमें मिली 25,000, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, फुल ईयर का बन गया 28,000। अब देखिए यहाँ दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है रेंट पेड 11 मंथ का रेंट दिया 1,76,000, बाई इंश्योरेंस 3,000, बाई सैलरी 2,64,000, बाई स्टेशनरी परचेज 60,000, बाई बैलेंस कैरी डाउन 3,70,000, और क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है 3,70,000 रुपये। इनका टोटल 8,73,000, 8,73,000। नीचे लिखा है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाई। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2007, यानी प्रीवियस ईयर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 30,000 एंड 31 मार्च 2008, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 48,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2007 वाज रुपये 5,000 एंड ऑन 31 मार्च 2008 रुपये 14,000। स्टेशनरी का यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो 2007 को साल शुरू हुआ तब हमें मिला था 5,000 रुपये, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 14,000। इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2008 टू इंश्योरेंस वाज पेड 1 जनवरी 2008 टू रन फॉर 1 ईयर। वो 1 साल के लिए हमने दिए हैं 1 जनवरी 2008 को। तो देखिए अब इसमें हमें ओपनिंग कोई भी असेस्ट नहीं दी गई है, और अगर हमें ओपनिंग असेस्ट नहीं दी गई है तो अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है 7% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर 7%, 28,000। तो हमारे पास ज़रूर कुछ इन्वेस्टमेंट रही होंगी, वो हमें कैलकुलेट करना। 7% बराबर है 28,000 के, तो 100% इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, यहाँ 4 आ जाएगा, 7 चौक 28, और 4 लाख रुपए की हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाया कैश इन हैंड, सॉरी ये लिखा है इसमें कैश इन हैंड 2,40,000 रुपये, जो इसमें लिखा था 2,40,000 हमने लिख दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2007 का दे रखा था 30,000, मैंने ये उठा के लिख दिया 30,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 5,000, हमने लिख दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000। इन्वेस्टमेंट जो अभी कैलकुलेट करके दिखाई थी 4 लाख रुपए की, ये 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिख दी। इस प्रकार इस साइड का टोटल आ जाएगा 6,75,000, और हम लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम नहीं दिया गया है तो हम लिख देंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 6,75,000। तो ये तो एक वर्किंग नोट का काम था जो हमें काम आएगा फाइनल 2008 की बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें काम आएगा कि ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था। हमें बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। अब देखिए एक साइड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टू सब्सक्रिप्शन था, टू सब्सक्रिप्शन हम यहाँ लिख देंगे बाई सब्सक्रिप्शन 5,80,000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2000, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन घटता है, प्रीवियस ईयर का था 30,000 हमने घटा दिया। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एज ऑन 31/3/2008, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ता है, हमने जोड़ दिया आ गया 5,98,000। उसके बाद लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें अगले साल के और करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो हमेशा लेस होता है, पिछले साल का ऐड होता है। ये 10,000 घटा देंगे, यहाँ आ जाएंगे 5,88,000। उसके बाद है
बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये 28,000 लिख दिया और इस साइड का टोटल आ जाएगा 6,16,000 रुपये। लाइबिलिटी साइड देखिए, सॉरी एक्सपेंडिचर साइड, टू रेंट, रेंट था 1,76,000 रुपये का। एड आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ लिखा है 1,76,000 रुपये जो रेंट था 11 महीने का दिया। हमने क्या किया, इसी को 11 से भाग देकर देख लेंगे, एक महीने का आ जाएगा 16,000 और जो एक महीने का नहीं दिया है वो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 16,000। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के रुपए दिए 3,000 रुपये इंश्योरेंस के दिए। लेकिन देखिए ये लिखा है कि 1 जनवरी 2008 को दिया, हमारी साल खत्म हो गई 31 मार्च 2008 को। इस साल में काम आए जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 3 महीने का। बाकी 9 महीने का क्या अगली साल का दे दिया, उसे प्रीपेड कहते हैं। हम 3,000 को 12 से भाग दे देंगे, एक महीने का आएगा 250, तो 3 महीने का यानी कि और 9 महीने का आएगा 2250। लेस प्रीपेड, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो घटा देंगे 2250। करंट ईयर में जो यूज़ हुआ वो यहाँ बच गया 750। टू सैलरी 2,64,000 इट इज़ लिख दी जैसी इसमें दे रखी थी, बाई सैलरी 2,64,000। अब है बाई स्टेशनरी 60,000, हम लिखेंगे टू स्टेशनरी 60,000। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। ओपनिंग स्टॉक 5,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 14,000 है। ऐड ओपनिंग स्टॉक 5,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 51,000 आ जाएगा। अब देखेंगे इस साइड का टोटल करके जो 6,16,000 से कम रह गया तो हमारे पास आ जाएगा टू सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आय की व्यय पर अधिकता 1,08,250। ये हमारे पास सरप्लस आ गया जो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में चाहिएगा। यही एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। उसके बाद देखिए ये बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2008, यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज रुपए, असेस्ट रुपए का निशान, अगर रुपए के निशान की जगह आप अमाउंट लिख सकते हैं। कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ लिखा था, बैलेंस कैरी डाउन 3,70,000, हमने यहाँ लिख दिया भाई 3,70,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का 48,000, यहाँ हमने लिख दिया 48,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंस 14,000, ऊपर वाली बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस लिखा था। इन्वेस्टमेंट एज इट इज 4 लाख की है। और एक ये प्रीपेड इंश्योरेंस, जो खर्चों का भुगतान हमने पहले कर दिया, जो यहीं लिखा था हमने ऊपर, प्रीपेड इंश्योरेंस घटाया था 2,250, ये असेस्ट साइड लिख देंगे 2,250। और लाइबिलिटी साइड देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सबसे पहले यहाँ लिखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि अगली साल के कितने दे दिए हमने, 10,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 10,000। लाइफ मेंबरशिप फीस एज इट इज उठा के लिख दी 25,000। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने निकाला था 6,75,000, तो यहाँ हमने लिख दिया 6,75,000। ऐड कर देंगे सरप्लस 1,08,250, ये आ जाएगा 7,83,250। उसके बाद भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ था, ये रह गया था रेंट आउटस्टैंडिंग, हमने लिख दिया रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का है, क्योंकि रेंट ऊपर निकाला था, एक महीने का आउटस्टैंडिंग है 16,000, वो लिख दिया रेंट आउटस्टैंडिंग 16,000। इसके दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 8,34,250 और 8,34,250। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ए रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट। 31 मार्च 2013 को इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट यहाँ लिखा है, टू कैश इन हैंड 7,130, टू सब्सक्रिप्शन 47,996, डोनेशन 14,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% 7,000। वैसे कि लास्ट क्वेश्चन की तरह 7,000 दे रखा है, तो इसकी भी हमें इस क्वेश्चन में भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो वो यहाँ आएगी 1,00,000। 7,000 बटे में 7 मल्टीप्लाई बाई 100। और टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो पर हमें रुपए प्राप्त हुए 10,450। इस साइड लिखेंगे बाई मेडिसन 30,590, डॉक्टर सोनोरियम 9,000, सैलरी 27,500, पीटी एक्सपेंसी 461, बाई इक्विपमेंट्स यानी खरीदे बैलेंस शीट में जाएंगे 15,000, बाई एक्सपेंसी ऑन चैरिटी 750 और कैश इन एंड क्लोजिंग बैलेंस है 3,775। उसके बाद देखिए, और ये लिखा है देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1/4/2012 को और 31/3/2013 को। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,40,000, आउटस्टैंडिंग था 2012 का, अब 2,280 और यहाँ 240। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2012 में 64 और अब 100। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 2012 में 8,810 और 2013 में 9,740। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट अब शुरुआत में थी 21,200, अब है 31,600। बिल्डिंग
कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 38,000 और जो कम हुए उसके बारे में कहा गया है कि वो था डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश इन हैंड 7,130, ओपनिंग कैश बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा था, इतना तो अब तक आप सीख ही गए होंगे। ये लिख दिया 7,130। इन्वेस्टमेंट जो मैंने यहाँ निकाली थी 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए लिख दी इन्वेस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2012 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 240, हमने लिख दिया यहाँ पर 240। स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख दिया 8,810, 8,810। इक्विपमेंट्स हमने लिख दिए 21,200, 21,200 यहाँ लिख दिए। बिल्डिंग थी हमारी 40,000, 40,000 लिख दी। यानी जो जो ओपनिंग असेस्ट साइड लिखने की असेस्ट दी गई थी वो हमने लिख दी। अब देखिए लाइबिलिटी साइड सबसे पहले हमने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जो लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है 2012 का था 64, हमने यहाँ लिख दिया 64 यानी कि 64। बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दी, कैपिटल फंड आ जाएगा 1,77,316। ये तो वर्किंग नोट का काम होगा कि तब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ये हमें कैपिटल फंड की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक साइड लिखेंगे डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। एक्सपेंडिचर रुपए, इनकम और रुपए का निशान। अब देखिए सब्सक्रिप्शन यहाँ कितना दिया गया है, 2 सब्सक्रिप्शन 47,996, हमने लिख दिया 22 सब्सक्रिप्शन 47,996। लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2012, पिछली साल का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, हमने लेस कर दिया 240। ऐड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2013, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ये तो शुरू में याद करा दिए थे कौन सा लेस होता है कौन सा माइनस, ये ऐड कर दिया 280। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2012, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस ऐड कर दिया। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2013 और पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में जो रिसीव्ड इन एडवांस हुए अगले साल की वो लेस कर दी 100। इस प्रकार हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो आ जाएगा 48,000। उसके बाद बाई डोनेशन एज इट इज लिख दिए 14,500। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसे कैसे उठा के लिख दिया हमने 7,000। और उसके बाद ऐसे कैसे उठा के लिख दिया टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी 10,450। इस साइड का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 79,950 यानी 79,950। अब देखिए अब इसके एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। टू मेडिसिन 30,590, एड ओपनिंग स्टॉक 8,810 और लेस क्लोजिंग स्टॉक 9,740, ये लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक 8,840 हमने लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, ये आ जाएगा 29,660। टू डॉक्टर अनोरियम 9,000 रुपये, डॉक्टर की सैलरी सीधी लिख दी उठा के। टू डॉक्टर अनोरियम्स सैलरी 27,500 लिख दी, टू सैलरी 27,500। टू पीटी एक्सपेंसी 461 एज इट इज उठा के लिख दी, पीटी एक्सपेंसी 461। टू एक्सपेंसियोन चैरिटी 750, ये हमने लिख दिया एक्सपेंसियोन चैरिटी। उसके बाद ध्यान देने योग्य पॉइंट है टू डेप्रिसिएशन लिखा है बिल्डिंग का तो स्पष्ट कहा गया है, जो कम किए वो क्या है डेप्रिसिएशन। हमने 40,000 में की थी 38,000 की हो गई साल के दौरान, जो लास्ट में दे रखा था 40,000 की थी 38 की होगी, 2,000 की है डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट्स का भी देखिए, इक्विपमेंट 21,200 के ओपनिंग बैलेंस थे, हमें बताए गए थे कि शुरू में इक्विपमेंट्स कितने के हमारे पास 21,200 प्लस जितने के खरीदे, ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 15,000 के खरीदे, 15,000 जोड़ दी, माइनस क्लोजिंग बैलेंस कितना 31,600 घटा दी, 4,600 रुपये टोटल हमारे साल के दौरान इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे, एक साइड का तो कर दिया तो 79,950 यानी 79,950। उसमें से अगर ये ऊपर के घटाएंगे यहाँ तक के जोड़ के इस डेप्रिसिएशन के तक के, तो हमारे पास आ जाएगा टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 5,979 यानी ये आ जाएगा 79,950 यानी 79,950 इसका टोटल हो जाएगा और सरप्लस आ जाएगा 5,979। अब बैलेंस शीट बना देंगे। कैश इन हैंड, कैश का क्लोजिंग बैलेंस देखिए 3,775, ये लिख दिया 3,775। इन्वेस्टमेंट थी एज इट इज 1 लाख की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस 2,80,000 लिख दिया, 280। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग 9,740 लिख दिया। इक्विपमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस 31,600 लिख दिया और बिल्डिंग 38,000 हमने लिख दिया। इस साइड का टोटल आ गया 1,83,395। लाइबिलिटी साइड देखिए, लाइबिलिटी साइड तो कुछ ज़्यादा है नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है हमारा 100, जो क्लोजिंग बैलेंस है 100 लिख दिया हमने।
कैपिटल फंड 1,77,316, ऐड सरप्लस 5,979 और इस प्रकार ये इनका टोटल करने पर इस साइड का टोटल भी हमारा आ जाएगा 1,83,395। ये ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप हमने शुरू से, अगर आप सारी वीडियो हमारी शुरू से देखते तो स्टेप बाय स्टेप छोटे क्वेश्चन से आगे तक चलेंगे, आपको सारे करने आसानी से आप कर सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा था, वो भी हमने इसी वीडियो में जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरी आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2015 को और 31 मार्च 2016 को उसमें दिखाना है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, जिसमें पेमेंट साइड लिखा है बाई सैलरी 1,60,000 और सैलरी की 4 एडजस्टमेंट है, चारों को आप जाना। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 की है 15,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 की है 25,000। हम 2016 के अकाउंट बना रहे हैं, इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगी और पिछले साल की लेस होगी। सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 2015 12,000, पिछली साल जो रिसीव्ड इन एडवांस मिला, जैसे सब्सक्रिप्शन ऐड होता है उसी प्रकार ये सैलरी भी क्या हो जाएगी ऐड, और सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 ये क्या हो जाएगी लेस। यानी सीधा सा परिणाम है, शुरू वाली भी लेस होगी, ये प्लस और ये माइनस। यानी आउटस्टैंडिंग जो भी चीज़ है प्रीवियस ईयर की लेस होती है, करंट ईयर की ऐड होती है। रिसीव्ड इन एडवांस है वो प्रीवियस ईयर की ऐड होती है और करंट ईयर की लेस होती है। तो देखिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, एक्सपेंडिचर रुपए, इनकम रुपए, और ये यहाँ गलती से असेस्ट लिख दिया था। हर वीडियो में एक छोटी सी कटिंग तो हो ही जाती है। देखिए उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 1,60,000 लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31/3/2015। सैलरी में नहीं लिख पाया स्पेस कम होने की वजह से, तो यहाँ लिख दिया -15,000। पिछली साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी घटा दी, बच गए 1,45,000। ऐड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ दी 25,000, यहाँ आ जाएगा 1,70,000। ऐड सैलरी पेड इन एडवांस, पेड सैलरी गलती से रिसीव्ड लिख दिया था, लेकिन रिसीव्ड नहीं होता, सैलरी तो हमने दी है। पेड इन एडवांस, जो एडवांस में सैलरी दे दी वो 31/3/2015, पिछली साल में जो एडवांस दी थी वो ऐड कर दी 12,000, 1,82,000। लेस सैलरी पेड इन एडवांस 31/3/2000 या प्रीपेड सैलरी कह सकते हैं 31/3/2016, करंट ईयर की जो रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये 2017 की दे दी, ये घटा देंगे इस साल। इस प्रकार यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने के रुपए आ जाएंगे 1,72,000। बैलेंस शीट ईजी था इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो 2015 की बैलेंस शीट है उसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ ये 2015 के दो डाटा है, एक तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक ये रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2015 की कितनी है 15,000 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे प्रीपेड सैलरी जो 2015 की कितनी है 12,000। ये तो लिखना था 2015 की बैलेंस शीट में, और अब है 2016 की बैलेंस शीट। 2016 की बैलेंस शीट में भी क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग जो कितनी है इस साल की आउटस्टैंडिंग 2016 की 25,000, लाइबिलिटी साइड लिख देंगे 25,000 और असेस्ट साइड लिख देंगे प्रीपेड सैलरी। इतना तो आप कर सकते हैं, मैंने थोड़ा फास्ट लिखे हैं, अभी तक तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए होंगे वैसे भी पढ़ के। तो ये लिख देंगे प्रीपेड सैलरी जो यहाँ कितनी है 10,000। और अगर आप प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आप कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए अगर करना आता है तो, और हमारी बेल आइकन को दबाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आगे जो क्वेश्चन जिस भी सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैं डालूंगा जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थोड़े बहुत कमेंट वगैरह भी कर दिया करो।